बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्मान ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से एडोब फ़ोटोशॉप के लेसन नंबर 15 के साथ हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, हम एडोब फ़ोटोशॉप सीख रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो सिलेक्शन के मेन्यू के बारे में है। तो मैंने ये एडोब फ़ोटोशॉप ओपन कर रखी हुई है। तो हम सिलेक्शन के मेन्यू के मतलब पढ़ रहे थे, तो हमने ये ऊपर फीडर तक पढ़ लिया था। आगे मज़ीद जो हमारे ऑप्शन रहते हैं उसको इस लेसन में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो ये हमारे अनविजिबल शो हो रहा है, शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम एक फ़ाइल लेंगे। मैं यहाँ पर कंट्रोल N ब्लैंक पेज लेता हूँ एक। तो अब इसके ऊपर हम वर्क करेंगे। तो मैं इसके लिए करता हूँ, मसलन मैं ये एक ड्रॉ कर लेता हूँ सिलेक्शन, ठीक है। ये सिलेक्शन टूल है, तो इससे एक सिलेक्शन मैंने ये ड्रा कर ली। उसके बाद मैं जाता हूँ मॉडिफाई उसके बाद बॉर्डर, स्मूथ, एक्सपेंड और कॉन्टैक्ट, ये 4 ऑप्शन इसमें हम आज कवर करेंगे। उसके बाद ये मज़ीद भी कवर इंशाल्लाह सारे कवर कर लेंगे इसी लेसन में। तो सबसे पहले बॉर्डर से क्या मुराद यहाँ पर है? बॉर्डर यहाँ पर मुराद ये है कि आप जैसे इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये हमने जो सिलेक्शन की हुई है तो वो बताएगा इसका बॉर्डर कितना लगाना है, कितने पिक्सल पर आपने इतनी इसकी मोटाई करनी है बॉर्डर की। तो मैं यहाँ पर करता हूँ, आपको समझाने के लिए 10 कर देता हूँ। तो 10 पिक्सल इसकी, ये देखो। तो अब इसके अंदर आप अपना रंग फिल कर सकते हैं। रंग फिल करने की आपको मैंने शॉर्टकट की बताई थी, आल्ट बैकस्पेस। तो ये देखो, ये बॉर्डर हमारा लग गया है इसके अंदर, ठीक है। ये 10 पिक्सल पर ये हमने लगाया बॉर्डर। तो वापस मॉडिफाई के बाद आपका अगला हमारा ऑप्शन है स्मूथ का जो ऑप्शन है वो नेक्स्ट ऑप्शन है। तो उसके लिए मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ। यहाँ पर, और वहाँ पर भी मैं आपको समझाता हूँ। ये मैंने ड्रा किया और वहाँ पर ऑप्शन है स्मूथ मैं इससे भी, यानी कि वही ये जो आपने जो बॉर्डर लगाया, बॉर्डर में आप कितना स्मूथ देना चाहते हो, यानी उसमें अपना जो रंग फिल करते हो तो वो कितना ज़्यादा हो वो इतनी यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ। मसलन स्मूथ आपने 10% लगाया था, या तो सॉरी आपने जो बॉर्डर लगाया था वो 10 पिक्सल था। तो मैं आप यहाँ पर इसने 8 स्मूथ कर देता हूँ। स्मूथ की जो सिलेक्शन होती है आपने उसे कम ही रखना होता है बॉर्डर से, ठीक है। तो मैं ऐसे 8 कर देता हूँ। तो 8 करने के बाद मैं इसे यहाँ पर सॉरी मैं गलती कर ली, मैंने कंट्रोल Z। पहले बॉर्डर लगाना था, ठीक है। बॉर्डर हमने 10 रख लिया, ठीक है। और यहाँ पर स्मूथ हमने 8 रख लिया, ठीक है। ओके किया। और अब मैं इसमें रंग फिल करता हूँ, आल्ट बैकस्पेस, ठीक है। तो ये आपने फ़र्क देखना है इसमें और इसमें। ये देखो, ये स्मूथ में और अकेले बॉर्डर में फ़र्क देखो। इसमें थोड़ा सा हल्का नज़र आ रहा है आपका कलर, ये स्मूथ से होता है, ठीक है। ये बॉर्डर लगाया हमने अकेला। तो इस तरह आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो इसे मैं कट करता हूँ। तो हमारा नेक्स्ट ये ऑप्शन है एक्सपेंड से यहाँ पर मुराद ये है कि आप जो सिलेक्शन की आपने उससे आपने मज़ीद बढ़ाना हो उसी सिलेक्शन को, तो यहाँ पर एक्सटेंड का ऑप्शन वहाँ पर इस्तेमाल होता है। यहाँ पर मैं एक्सपेंड करता हूँ और ये कह रहा है कितना एक्सपेंड करना है। हमने 10 किया था पहले, इसका बॉर्डर 10 किया था। अब मैं मज़ीद 10 करता हूँ और ये 20 हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। इसमें कलर भी लगाता हूँ आल्ट बैकस्पेस से। तो ये एक्सपेंड से इस तरह होता है, इससे सिलेक्शन में इजाफा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा जो ऑप्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट, ये एक्सपेंड से मुतज़ाद है इसका एंटोनिम। मैं इसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर करता हूँ 20 हो गया, टोटल 20 हो गया। मैं तो 20 में से मैं यहाँ पर कर देता हूँ 15 कर देता हूँ कम, ठीक है। तो ये उल्ट हो जाएगा। ये कह रहा है ये सॉरी कॉन्ट्रैक्ट
भाई 15 लगाया आपने, तो मैं 10 करके देखता हूँ यहाँ पर। नो पिक्सल वर फाउंड, सॉरी वो वहाँ पर जो पिक्सल था वो फाउंड नहीं हुआ। तो मैं इसे नई फाइल लेता हूँ और यहाँ पर मैं कंट्रोल N करता हूँ, न्यू फाइल लेता हूँ और यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ ये, ठीक है। उसके बाद मैं बॉर्डर लगाता हूँ, बॉर्डर कितना 10% का लगाता हूँ। तो मैं यहाँ पर करता हूँ इससे थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करता हूँ, मज़ीद 10 कर दिया मैंने, ठीक है। ये ज़्यादा हो गया। अब मैं इसे करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट 10 पर करता हूँ, तो ये कम हो गया, ठीक है। वहाँ पर वो हमारी सिलेक्शन ख़त्म हो गई थी, इसलिए वो यहाँ पर वो इस्तेमाल नहीं हो रहा था। तो वहाँ पर भी हो सकता है, तो मैंने न्यू पेज ले लिया। अब तो मेरे अच्छे से काम हो, तो ये देखो एक्सपेंड से 10% करते हैं वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। 10 पिक्सल करते हैं तो वो ज़्यादा हो जाता है। तो और इससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट से इसका बिल्कुल उल्ट होता है, मुतज़ाद। 10 करते हैं तो ये कम हो जाता है, ठीक है। इसका ये ऑप्शन है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है ग्रो सिमिलर ट्रांसफर। इसके लिए मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ, इसे मैं काटता हूँ, इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। ये मैंने कार ले ली है, ठीक है। तो इसके लिए मैं ऑप्शन आपको बताता हूँ, कलर रेंज। मसलन मैं ये कलर लेता हूँ, ठीक है। ये कलर ले लिया और ओके कर दिया, इतनी सिलेक्शन हो गई। अगला हमारा ऑप्शन था ग्रो। ग्रो से मतलब है बढ़ना। जो आपने सिलेक्शन की है इसी सिलेक्शन को आगे बढ़ाना हो तो वो ही कलर आगे बढ़ाएगा। ये देखो थोड़ी सिलेक्शन देखी आपने, बढ़ गई, ठीक है। और ज़्यादा करोगे, देखो और बढ़ गई, थोड़ी थोड़ी बढ़ गई है, ये थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, ठीक है। ग्रो से ये होगा। और ये सिमिलर होगा, यानी कि आपने जो भी कलर सेलेक्ट किया है, मसलन मैं कंट्रोल D करता हूँ तो ये डिसलेक्ट हो जाएगा। तो मसलन मैं यहाँ पर ये भी एक सिलेक्शन टूल है, मैं ये मसलन ऐसे ये सेलेक्ट किया कि मैंने सिलेक्शन कर ली, ठीक है। सिलेक्शन करने के बाद मैं यहाँ पर करता हूँ सिमिलर। सिमिलर से मुराद ये है कि जो आपने कलर पहले सेलेक्ट किया है वो ही कलर सेम सेलेक्ट करेगा। मैं इसे ओके करता हूँ तो ये देखो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर कर देता हूँ और ये मज़ीद सिमिलर कर लेगा। ये देखो जो जो इस जैसे कलर होगा वो कलर वो सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। सिमिलर से मुराद ये है कि उसी जैसा, ये देखो, ठीक है। तो इससे ये होगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है फ्री ट्रांसफर। मैं इसके लिए कंट्रोल D करता हूँ, इसे डीसेलेक्ट करता हूँ। मतलब मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, ये देखो ये मैंने सिलेक्शन कर ली है। तो इसके लिए हमारा अगला ऑप्शन है सिलेक्शन की फ्री ट्रांसफॉर्म। ये देखो मतलब हम चाहते हैं कि मैंने जो सिलेक्शन की है वो थोड़ी सी बड़ी करनी थी या थोड़ी सी छोटी करनी थी, तो इससे वो सिलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। ये देखो इस तरह आप कर सकते हैं। तो पीछे भी हमने ये ऑप्शन पढ़ लिया था। कहाँ पढ़ी था? एडिट के मेन्यू में। एडिट के मेन्यू में फ्री ट्रांसफ़र में आपने पढ़ लिया था। तो कंट्रोल T इसकी शॉर्टकट की थी। वो था हम जो इमेज सेलेक्ट करते हैं तो वो इमेज की फ्री ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। यहाँ पर सिलेक्शन की करेगा और इसे हम रोटेट भी कर सकते हैं, ये देखो, ठीक है। तो इसमें सिलेक्शन की करेगा, उधर वो इमेज की, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो ऑप्शन था हमारा सेव सिलेक्शन। मसलन आपने जो भी सिलेक्शन की हुई है, ये इसे मैं कंट्रोल D करता हूँ और ये इसे दोबारा ही कर देता हूँ। ये मैंने सिलेक्शन की है, उसके बाद इसी के अंदर मैंने मज़ीद ये सिलेक्शन कर ली है और ये सिलेक्शन मैंने कर ली, ठीक है। ये सिलेक्शन मैंने कर ली है। मैं चाहता हूँ कि ये मैं दोबारा सिलेक्शन करूँ, दोबारा ये मैं निकालूँ 2-3 घंटे बाद,
मैं वर्क कर लिया, जितना भी वर्क कर लिया, और 2-3 घंटे हो गए मुझे काम करते हुए। तो मैं दोबारा इसे निकालना चाहूँ तो वो निकाल सकते हैं। हम सेव सिलेक्शन करेंगे, ये सेव सिलेक्शन हो जाएगी। इसका नाम लिखेंगे, मैं मतलब मैं नाम लिखता हूँ, सिलेक्शन के नाम से लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने ओके कर दिया, ये हमारी सिलेक्शन सेव हो गई, ठीक है। ऐसे मैं कंट्रोल डी करता हूँ, ठीक है। और मैं अब यहाँ पर ये सिलेक्शन कर ली, और ये सिलेक्शन कर ली मैंने, और ये सिलेक्शन कर ली है। अब मुझे याद है, मैं 2-3 घंटे हो गए मुझे काम करते। मैंने कहा कि वो मैंने जो सिलेक्शन की है तो उसे मैं मुझे दोबारा सिलेक्शन ना करने पड़े, तो मैं उसी को दोबारा वापस लेकर आता हूँ। तो उसके लिए हमारा ऑप्शन है लोड सिलेक्शन, ठीक है। ये देखो, ये सिलेक्शन के नाम से थी तो उसे ओके करता हूँ। ये लोड सिलेक्शन, ठीक है। जो हमने सिलेक्शन की थी वो सिलेक्शन दोबारा हमें करनी नहीं पड़ी, वो जो हमने सेव की हुई थी वो दोबारा हमने लोड कर ली, ठीक है। तो ये ऑप्शन थे लोड सिलेक्शन और सेव सिलेक्शन में। उसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन था, एक और इम्पोर्टेंट ऑप्शन है हमारा, मतलब मैंने ये सिलेक्शन की है, ये मैंने सिलेक्शन कर ली, ठीक है। और इसी सिलेक्शन को मैं न्यू पेज पर ओपन करूँगा। तो मैं दूसरे न्यू पेज पर ओपन करूँगा, तो मसलन मैंने यहाँ पर सिलेक्शन कर ली है और मुझे मज़ीद जो सिलेक्शन करनी है वो न्यू पेज पर करूँगा। तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन है वो सिलेक्शन में जाएंगे आप, और यहाँ पर आपने न्यू कर देना, ठीक है। न्यू कर देना, जैसे हम न्यू को ओके करेंगे तो ये एक नया पेज ओपन हो जाएगा, उसमें ये सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये देखो, जो हमने सिलेक्शन की थी तो न्यू पेज में ओपन हो गई, ठीक है। ये आज का जो टॉपिक था वो सिलेक्शन के मेन्यू के मतलब था, जो सिलेक्शन का मेन्यू कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको लेसन अच्छा लगा, और अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह की वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।